हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। हम्म, जी ट्रुथ जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी वेलकम। सर। वेल हेलो। हेलो। जी। हाँ तो जवाब नहीं दिया आपने सलाम का। नहीं, सॉरी, नहीं सुने। वालेकुम अस्सलाम। हम्म। और क्या हाल है? जी सब चंगा। आप अपना जी सुनाइए। मेरा भी बढ़िया है। जी तो आपको क्या लगता है, ये कहानी सही थी या झूठ है? मेरी कौन सी? जो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक बुढ़िया थी जो उन पे हमेशा कचरा फेंका करती थी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनको बर्दाश्त करते थे और कभी उन पे मतलब चिल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं किए। ये वाली हदीसें मतलब बातें आपको सही लगती है या गलत? तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अच्छा। मेरे दिन क्यों भाई? जब मैं तो कि थोड़ा कल का इंटरव्यू देखने के बाद, उससे पहले भी देखा 3 4, लेकिन जी कल का जी। देखने के बाद कुछ ज्यादा ही हाँ मतलब हाँ। सब कुछ जो मेमोरी में थे बोलना नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों हेजिटेशन हो रही है, एंजाइटी बढ़ जाता है इतना। जी जी जी। तो एक सेकंड सर, किसका इंटरव्यू? अरे कल जो आपने लोग ने रात में लेट हुआ था वो कल जो क्या आय, अच्छा, जो ज़ारा हमारी ज़ारा का बहनें आई हुआ थी। था। हाँ जी हाँ, जी जो हम्म, लेडी हमारी डॉक्टर बहनें आई। आयशा आयशा जी का इंटरव्यू के हम्म, बाद। आयशा का, ओके। ज़ारा का, और उसके पहले 2 और था, सारा का, मदिया और वो था। मदिया जी। हम्म, हम्म, जी तो आप मतलब मोमिन मोमिन है ना? पता नहीं, अब नहीं बता सकता अभी। कल तक मोमिन जी थे लेकिन अब इनका ईमान डगमगा जी। गया है, ये बोल रहे हैं अंजल जी। हाँ हाँ, बात तो सही है, लेकिन भाई थोड़ा सा मतलब क्या नमाज वमाज पढ़ते थे ना आप? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, कह रहे आप नमाज वगैरह पढ़ते थे ना? अरे मैं सब कुछ किया हूँ। अरे मैं सब कुछ जी करता तो था, आप ये, करता हूँ, अगर आप लेकिन बुरा ना अभी माने, जी जी, एक अगर आप बुरा एक ना हफ्ते माने से। तो यहाँ पे एक हाँ, सेकंड सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक कोई भी सूरा आप यहाँ पे सुना दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को यकीन हो जाए कि आप मोमिन ही थे। थे और है, अभी डिसाइड नहीं हुआ मेरे से भी, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो पूरे तो कोई भी कहिए, आयतल कुर्सी कहिए वो सुना देता हूँ, अल्लाह उला इल्ला उला हिजुल कहिए, नहीं, 10 2 3 कुल चारों कुल में से कोई भी एक कुल सुना दीजिए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। जी जी। बस बस, बहुत है, बहुत है। माशाल्लाह। हाँ तो चलिए, माशाअल्लाह, ये तो साबित हो गया कि आप मोमिन ही थे। तो जी तो आप तो हमारे अपने ही ग्रुप के निकले। तो अच्छा, एक चीज आपको आप ये, अभी भी अच्छा थे। ठीक है, आप भले ही मन में ये चीज चल रहा है आपका, लेकिन आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने कभी ये चीज सुना कि ये जो बुढ़िया वाली कहानी थी? बहुत कई बार सुना है। जी। ट्रुथ साहब आप थोड़ा कई रिलैक्स हो जाइए, पानी वानी पी हाँ लीजिए, हाँ। कई आप थोड़ा हाँ, आराम परेशान लग लग रहे रहा हैं। है ऐसा नहीं जैसे आप चल नहीं रहे नहीं हैं। पर नहीं नहीं, बात नहीं कर नहीं पा रहे हैं चल, ना वो। मैं एक असल में मेरा ना, अभी क्या हो रहा था, अभी तक तो मैं सही था, लेकिन मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो मैं हम्म। ये सब के बारे में 2017 से जानता हूँ, ठीक है। तो जी लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं किया। ले और जो कल कल का जो लाइव इंटरव्यू देख लिया ना, वो मतलब कि मेरे दिमाग में एकदम घुस गया है। मैं ना सो पाया हूँ पूरी रात, ना कुछ भी, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। मेरे को समझ में नहीं आ रही कि जी। मैं हूँ कौन। मेरे साथ अब ये बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा है। मैं जबकि बिल्कुल। मैं कभी घबराता घबराता, देखिए अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है हाँ कि हाँ मैं बोल हाँ, रहा हूँ क्या। समझ रहे, समझ रहे।
नहीं अच्छा कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, तो टेंशन नहीं आप लीजिए, रिलैक्स हो रिलैक्स जाइए। हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जब तक हम आप यहीं पे म्यूट करके थोड़ा देर रिलैक्स कीजिए, जब तक हम और दूसरे को लेते हैं, आप यहीं बने रहिए, ठीक है। अरे म्यूट कर दिनी भाई लीजिए आ और गए। पानी वानी पी लीजिए। दिनी भाई जी वेलकम। वेलकम दिनी भाई। फिरौन भाई बोलने का भाई। अरे सॉरी फिरौन भाई। वेलकम फिरौन भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं माइक म्यूट करके खूब सारा बोल दिया। अच्छा ये जी हमारे सोहेल भाई भी ज्वाइन किए, वेलकम भाई। हेलो मैडम। हेलो अमित भाई, हेलो दिलीप भाई, खुशी आप हेलो लोग। हेलो सोहेल भाई यार, आपके माइक में इशू है, आप म्यूट कीजिए। दिनी भाई ये ट्रुथ साहब है, ये भी कल सुन के मतलब इनका ईमान डगमगा गया है बिल्कुल से। नहीं कल नहीं, मैं बोला ना, मैं बहुत पढ़ा हूँ आप लोग ये। मैंने ईरानियों को फॉलो किया है बहुत टाइम से, 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। एक बार हॉस्टल में गलती से, या तो यूट्यूब वाले जानबूझ के दिखाना चाहते थे या क्या होना चाहते थे, आ गया था गलती से। फिर मैंने देख लिया था वीडियो, बहुत प्रोमिनेंट बंदे की देखा थी, और वो भी एक लड़की ही थी। और लेकिन जो कल आयशा ने बोला ना, आयशा का कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, और फिर उसके बाद जब जारा का सुन लिया, वो दोनों का सुन के मेरा मतलब एकदम ट्रिगर कर गया है मेरे को। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को आयशा ने बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट किया है, क्योंकि जो आयशा बोली है ना, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। एनजाइटी लेवल, वो डिप्रेशन, रात रात भर जागना, सब कुछ करना, वो मेरे साथ उस टाइम भी हुआ था। फिर मैंने कैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है। और कल रात से मेरा फिर बढ़ गया। मैं बस यही सोचता हूँ, या तो वापस कैसे भी हो जाऊं, या तो फिर पता नहीं क्या होगा। मेरे को तो बहुत बुरे बुरे थॉट्स आ रहे। सुसाइडल पुसाइडल का भी क्या है, आज अम्मी से भी बात कर रहा नहीं था। नहीं सर, सर इतना इतना अरे टेंशन अरे मत लीजिए। हजरत भाई हजरत मैं हजरत भाई भाई तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरे साथ, मतलब कि मैं हाँ क्या हाँ, समझूं। मैं ये समझ भाई सकता हूँ। दिनी अभी दिनी भाई तो आप भाई, बात कीजिए। हाँ, कोई समझे ना समझे लेकिन कम से कम मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से काफी साल गुजरा हूँ मैं, भाई कि वही चीज कैसे मेरे मैं साथ खुद होता है। को इस्लाम में फिट रख पाऊँ। मैं 7 साल से ये झेल रहा था, कैसे तैसे कर लिया था, कैसे भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन कल जी। का इंटरव्यू, वो मेरे को मतलब कि एकदम, मैं चाहता था आयशा से बात करने के लिए कल, लेकिन मेरे को स्ट्रीम में लिया नहीं गया। हम्म। कोई बात नहीं, अगर आयशा से जी अगर देख रही होंगी तो जुड़ेंगी तो आपको बात करने का मौका मिल जाएगा। बाकी ये है कि अगर देखिए, जो सबसे पहली फीलिंग आती है जब भी इस्लाम के ऊपर अपना ईमान डगमगाता है कि साला सब कुछ तो खत्म हो गया, बचा क्या? जब जब कुछ बचा नहीं फिर जिंदा क्यों है? इस तरह की हम्म, फीलिंग्स आती हैं। लेकिन देखें, अब ऐसा है कि अगर हमने दूसरों को नहीं, देखें हम तो इस गड्ढे से निकल गए, अगर हमने दूसरों को नहीं निकाला ना, तो ये हम समझ लो गलत काम कर रहे हैं एक हिसाब से। भाई लेकिन एक बात बोले, भाई तुम लोग ऐसा हम्म। करते हो, तुम लोगों के करने से कहीं ना कहीं, जैसे हम जैसे लोगों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी फैमिली के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। अब तुमको तुम्हारी नज़र में वो सही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरी फैमिली से मेरे रिलेशनशिप वैसे नहीं बिल्ड हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। अब वो गैप आ गया, अब धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता तो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ट्रूथ भाई, कट्टर मुनाफिक बन के रहो ना। भाई क्या और आपको क्या लगता है जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ, बातें अपनी फैमिली में भी करता हूँ? नहीं करता। क्यों करूँ? अभी मेरे अभी मेरे को प्रेशराइज करा जा रहा है, मतलब कि काफी टाइम से है, लेकिन अभी तक मैं अवॉइड कर रहा था शादी के लिए। अब मेरे को उससे इतना ज्यादा एंजाइटी हो गया है कि मैं सोच नहीं सकता कि मैं किसी, जब भी किसी मतलब कि जबकि मैं हमेशा कोएड में पढ़ा हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इवन इन कोविड, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर इन कोविड, एवरीथिंग, आई स्टिल वर्किंग इन बजाज, अ कंपनी इन होम लोन। बट द थिंग इज दैट, सर पर्सनल डिटेल नहीं बताएं, इतनी कौन सी हाँ हाँ कंपनी में पर्सनल, काम कर रहे नहीं हैं, कहाँ नहीं पे? वही, पर्सनल डिटेल नहीं। तो द थिंग इज दैट कि मेरे को कभी भी ऐसा कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ है। मैं सबके साथ रहा हूँ, मैं बहुत जॉली नेचर का हूँ, मेरे साथ सब कुछ हो जाता है। मैं कभी किसी को कुछ मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मेरे से किसी से भी हो। लेकिन कल का जो इंसिडेंट हुआ ना, वो मैं
चाह के भी नहीं भुला पा रहा हूँ। किसी चीज में मन नहीं लग रहा है और खाना खाने को नहीं हो रहा है। ऑफिस नहीं जा रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। अब क्या बताऊँ, 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं गया हूँ। जनाब ऑफिस जाइए, और मेरे को खाना नहीं लगता खाइए, कि सही सलामत रहोगे भाई तभी तो अगर बदला लोगे, बदला लोगे तभी तो बदलाव आएगा। भाई अब ये बदलाव की बात कर रहे हो, अब पता नहीं क्या है, हम गलत हैं कि हम सही हैं। अब मेरे को ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। सच तो ये बात मैं है। आपको एक रास्ता मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ। एक काम करें, आप कुरान को तर्जुमा हो सके तो तफसीर के साथ पढ़ें, और वो पढ़ें पढ़ना इसके शुरू कर दिया है। रिविलेशन ऑर्डर के हिसाब से पढ़ें। यकीन मानिए कि आपकी नाव एक किनारे पे आ जाएगी। भाई मैंने शुरू कर दिया है। मेरा रमजान ये वाला बहुत अच्छा गया था। मैंने मतलब कि कुछ भी नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ। 2 कुरान मुकम्मल की थी, पूरी तरह भी पढ़ी थी, तहज्जुद भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ी थी। और मैंने यही सोच के आ रहा था अब की बार रमजान में जब एंट्री किया था, अब की बार इंशाल्लाह ताला एक भी वीडियो नहीं देखूंगा किसी भी एक्सपेक्ट का। तो रमजान तक तो निकल गया एकदम बढ़िया कैसे थे। फिर रमजान के बाद मैं यूट्यूब पे अपना थोड़ा काम कर रहा था, प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने थोड़ा। लेकिन फिर इत्तेफाक से फिर वही सब वो आ गया। फिर वो जो आप डालते हैं ना, छोटी छोटी थोड़े थोड़े पोस्ट करके 20-20 मिनट के, जो लड़कियों के हम्म। जो भी रहते हैं वो डालते हैं ना। साहिल का मैंने देखा, मेरे को साहिल बहुत ज्यादा सही लगा। एडम का इसलिए क्योंकि एडम बहुत चिल्लाता है, मेरे को इतने वायलेंट नहीं पसंद है लोग। एडम हर अपने उसमें बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है, और साहिल को टैकल करना बहुत इजीली आता है। नो डाउट साहिल के पास नॉलेज है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साहिल को जो टैकल करने का तरीका है वो ज्यादा सही लगा। तो मैंने 3-4 वीडियो देखे, तो मैंने वीडियो देखे, मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैं लाइव में कभी नहीं था, 20-20 मिनट का था। लेकिन जब कल लाइव में देख लिया ना, सुन लिया, ये कर लिया, वो ट्रिगर पॉइंट हो गया मेरे लिए। मतलब कि अब जो आप ऐसे किसी चीज का वीडियो देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं वीडियो में, तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता। अगर आप वही एक्सीडेंट सामने से देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ना। जी। सेम वही चीज हुआ है और हो रहा है। और मेरे को नहीं पता कि मैं सुबह ही सोचा था कि नहीं आऊंगा इस पे, कुछ भी करके, कैसे भी करके अवॉइड करके, लेकिन नहीं अवॉइड हो पाया। मैं चला आया, और जिसकी वजह से मेरा एंजाइटी बड़ा ज्यादा हो गया है। मेरा नॉर्मल हार्ट बीट अभी 120 130 ही चलता है। नॉर्मल हार्ट बीट हो गई, हेलो 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 जो हेलो कि हेलो 70 और भाई। 60-70 ए के मेरे बीच भाई में होना ट्रुथ चाहिए। भाई, ट्रुथ भाई, नॉर्मल हार्ट बीट वही मैं देख रहा हूँ अभी। घर पे भी अच्छा ट्रुथ इसी भाई। के ट्रुथ बारे भाई, में डिस्कस कर रहा था, लेकिन ट्रुथ भाई, ये हमारे साथ हाँ। इजराइल जी है, ये इस्लाम कबूल किए थे और ये भी इस्लाम को हक मानते थे। आज ये इस्लाम वापस छोड़ दिए हैं और हेलो रिवर्ट हो चुके हैं, मतलब। हेलो। हाँ, तो एक एक सेकेंड इनसे भी जरा बात कर लीजिए। हाँ इजराइल जी। ट्रुथ भाई देखो, मेरे को समझ में आता है आपका अंदर क्या चल रहा है। जो हक का दर्द है ना, जो अपने को लगता था कि सच है, जो अपने को लगता था कि अल्लाह अपना साथ है, अपन जो भी करेंगे अपने साथ अल्लाह है। अगर सुबह निकलता तो दुआ होके निकलता, ड्राइव करता तो अपन दुआ लेते थे, हगने से लेके खाने तक अपन दुआ लेते थे, क्योंकि अपने को भरोसा था अल्लाह पे, हाँ कि ना। हम्म। लेकिन ट्रुथ भाई क्या प्रॉब्लम है कि जब आप सच्चाई को जानोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि देखिए, आप कल एक स्ट्रीम देखे हो ना। मैं तो अमित भाई, दीनी भाई, मैं दीनी भाई को कितना इंसल्ट किया आपको पता है। प्राइवेट चैट में मेरे को आज शर्म आता है। मैं दीनी भाई का स्ट्रीम में जा जाके दीनी भाई का स्ट्रीम को खत्म करने के लिए लगा पड़ा रहता था, जिहाद करता दीनी भाई के साथ। मैं कितना इन लोगों को परेशान किया है, कितना इन लोगों के साथ डिबेट किया है। इस्लाम सच है, इस्लाम सच है, इस्लाम सच है। लेकिन क्या है कि सच बात हक है, और हक ये है कि इस्लाम सच नहीं है। ट्रुथ भाई, अगर आपको एंजाइटी हो रहा है तो आप देखो, अगर एंजाइटी के वजह से आप ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, देन आप पहले से हार चुके हो। ट्रुथ भाई, आपका नाम ट्रुथ है। आपको सच जानना पड़ेगा, और सच यह है कि मोहम्मद अल्लाह को बनाया है, अल्लाह ने मोहम्मद को नहीं बनाया है। और यही सबसे बड़ा दुख है। मैं आजकल इस्लाम के अगेंस्ट में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अपने को दर्द होता है, अपना सीने में बहुत दर्द होता है, जब अपने को पता चलता है कि जिसको इतना माना वो झूठ था। समझ रहे हो ना। लेकिन ये हाँ, लेकिन ये लेकिन हम कैसे, एक मिनट, ये कैसे कंक्लूजन पे हम मतलब कि इतनी आराम से आ जाऊं कि
ये जो बोल रहे हैं कि ये झूठ है और आप लोग सही बोल रहे हो, ये कंक्लूजन पे इतनी ठीक है इमीडिएट कैसे आ सुनो जाओ? भाई, मैं आपको आज इमीडिएट कंक्लूजन पे लेके आ रहा हूँ। आप बताओ, कुरान का सबसे बड़ा मिराकल क्या है? इस्लाम का सबसे बड़ा मिराकल क्या है? कुरान। हम्म, हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ। अब उस कुरान का अगर 6 कॉपी में आपको दिखा दूं तो आपका ईमान रहेगा? 6 अलग अलग कॉपी? वो तो सिर्फ एक ही बची है ना, बाकी सब तो वो नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप वो क्या जो करना। जो ये हाँ बोलो बोलते हैं अमित भाई, कुरान बोलो। में जेर जबर भी चेंज नहीं है, कम से कम 25-26 अलग अलग टाइप के कुरान है। डॉक्टर नहीं फ्रैंको भाई, मैंने डोरोश तो ने, कभी नहीं सुना। यही सुनो ट्रुथ भाई, सर्च करना, मैं आपको आज बता दे रहा परमानेंट, ताकि आपके ईमान वापस से कभी ना आए। डॉक्टर फ्रैंको डोरोश ने 18 कॉपी निकाला, ट्रांसलेशन कुरान का, हर एक का कार्बन डेटिंग किया, ठीक है ना? 1924 से पहले पूरा दुनिया में अलग अलग टाइप का कुरान था। कुरान यूनिफाइड हुआ 1924 में, और डॉक्टर फ्रैंको डोरोश ने हर एक का कार्बन डेटिंग किया, हर एक का अलग अलग एज निकला, और हर एक का सूरा में अलग 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 आयत है। डॉक्टर फ्रैंको डोरोश ने कंक्लूड किया था कि आज का जो मेरे कुरान है मे, वो मे, अब। मेरे 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 को लिंक चाहिए उसका। मैं, क्योंकि मैं लिंक ये नहीं, आर्टिकल वार्टिकल पढ़ने का। आपको जाना है गूगल में जाके डॉक्टर फ्रैंको डोरोश मारना है, उसका पूरा रिसर्च आ जाएगा। या फिर आप एक डिबेट देखिए, जय स्मिथ वर्सेस शब्बीर अली। ये डिबेट देखिए आप, जय स्मिथ वर्सेस शब्बीर अली, ठीक है? जय उसमें स्मिथ वो शब्बीर अमेरिका अली वाला कैसे ना? प्रूव करता है कि कुरान भगवान का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। वो मैथमेटिक्स से प्रूव कर रहा है कुरान अल्लाह का कलाम है, और इस साइड जय स्मिथ उसको मतलब 7 से 8 मैन्युस्क्रिप्ट दिखा दिया है जो कुरान का है और अलग अलग है। आप अब भी जाइए, अब भी जाके जय स्मिथ वर्सेस शब्बीर अली का डिबेट आराम से बैठ के 2 घंटे का डिबेट है, देखिए। जिंदगी में वापस से ईमान कभी नहीं आएगा, और आपको हक का पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊं, मैं लेकिन ये जब याद दो रखना हजार ट्रुथ भाई, अगर हक का पता हाँ चल गया और आप आंख बंद हाँ, करके बैठे रहे, तो आप भी वही मुनाफिक हो जो दुनिया का सर हर एक मुसलमान है। क्योंकि हर मुसलमान हर एक दूसरा मुसलमान को काफिर बोलता है। वहां भी वो सुन्नियों मैं को काफिर बोलता है, सुन्नी शियाओं को काफिर बोलता है, शिया देवबंदियों को काफिर बोलता है, देवबंदी बरेलवी को काफिर बोलता है। इसमें दुनिया में एक वो ही मैं मुस्लिम नहीं जानता है, हूँ। सिर्फ काफिर ही है। वो तो बस काफिर ही हैं जो इन्हें मुसलमान बोलते हैं। एग्जैक्टली दिलीप भाई, क्या एग्जैक्टली क्या दिलीप अजब भाई। विडम्बना है यार। बहुत सही। मैं मैं 2017 से ना, तो मैं ऐसे ऐसे ग्रुप में हूँ, मतलब कि सारे इंटरनेशनल ग्रुप में हूँ जो सारा डिस्कस करते हैं। मैं अभी भी डिस्कस करता हूँ, मैं डिस्कॉर्ड पे भी बहुत सारे सर्वर है, उस पे भी बहुत हूँ एक्टिव, वो सबके साथ बात बात करता हूँ। सब है, बहुत से उसमें भी हैं, सब टाइप के हैं। लेकिन उन लोगों के साथ बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन वही बता रहा हूँ, जो कल का ना, वो जो बोलते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, उसी टाइप का मेरे को अब दिखने लगा है। और जिसकी वजह से मेरे को, मतलब कि मैंने काउंसलर भी बुक कर लिए हैं। मैं काउंसलर के भी पास जाने वाला हूँ। मैंने उनसे बोला जाइए। कि पर्सनली काउंसलर, वो मैंने बोला उनसे मुसलमान काउंसलर चाहिए, तो मुस्लिम काउंसलर भी मिल गई मेरे को। मैं उनके पास जाने वाला, वो थोड़ा भी बिजी हैं, तो मैं उनके पास जाता। अभी क्या है मेरे को ना, अभी क्या है कि अभी मेरे को इतना खराब हो गया है कि मेरे को लड़की को देख के ही एंजाइटी फील होने लगा। मतलब ये पता नहीं कहाँ से हो गया। जो लड़का कोविड में हमेशा पढ़ा, 12 साल कोविड में पढ़ा स्कूल में, फिर ग्रेजुएशन किया, वो किया, उसको कभी मतलब नहीं था। लेकिन अभी क्या है, अब देख लेता तो मतलब एंजाइटी हो जाता है। जो कभी जिसने मतलब जिसके साथ में मैं बैठ के खाया हूँ, घूमा हूँ, टहला हूँ, मेरे घर भी आते थे, ऐसा नहीं कि मैं भी घर जाता था। लेकिन अभी कुछ नहीं, कभी नहीं कुछ ऐसा हुआ। लेकिन कल वाला से जो मतलब कि एक हफ्ते से जो एंजाइटी चल रही है, कल वाला तो एकदम 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 अलग लेवल का था। इसीलिए मैं तो अच्छा वो जो ट्रुथ भाई, उदाहरण में बोला था ना ट्रुथ कि भाई, रात रात ट्रुथ भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? एक महबूब से अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। हेलो। देयर इज नो हेलो। गॉड बट अल्लाह। हाँ हाँ और हाँ अल्लाह अरबिक में गॉड ही है ना? तो अगर ये हाँ सेंटेंस को सही से समझा जाए, तो देयर इज नो गॉड बट गॉड।
अब मेरे को समझाओ इसका, इस सेंटेंस का देयर इज नो गॉड बट गॉड का क्या मतलब है? अब मेरे को तो क्या बताऊं, मैं खुद ही समझ ही नहीं पा रहा हूँ ना। तो बेसिकली और जो आप शहादत लेते हो उसका फर्स्ट सेंटेंस का ही लॉजिक ब्रेन से निकल गया, देयर इज नो गॉड बट गॉड। मेरे को जो आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ ना, वो आइडियोलॉजी मतलब कि मेरे को सबसे सही लग रही है। जैसे मेरे को नहीं नहीं नहीं, एथिज्म की पहले आप तरफ मेरे को ट्रुथ भाई ये बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह में देयर इज नो गॉड बट गॉड, ये पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब है? मतलब क्या अल्लाह गॉड नहीं है तो अल्लाह क्या हम्म, शैतान है? हम्म, बिकॉज देयर इज नो गॉड बट अल्लाह बोलता है ना, तो मतलब क्या अल्लाह गॉड नहीं है? तो अगर हम्म, अल्लाह गॉड नहीं हुआ तो अल्लाह शैतान हुआ ना? क्या मैं बोलूँ। ठीक है जय साहब, नहीं नहीं, जरा इनको कितने बात। कितने बड़े कम बखत मारे हैं कि देयर इज नो गॉड बोलेंगे, उसके बाद बट के बाद अरेबिक लफ्ज। तो वही तो, अल्लाह शैतान हुआ ना, फिर ऐसा ही सोच के देखो तो। तो नहीं, लेकिन अगर उसको ट्रांसलेट करा जाए तो ये है ना कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के ना, वहां तो माबूद लिखा है ना। ठीक है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह का तो वैसे भी माबूद हाँ, नहीं है, तो उसको माबूद के साथ कंपेयर क्यों कर रहा है? ये तो लॉजिकल फैलेसी है। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के मतलब क्या है? मतलब अल्लाह का भी माबूद है ना। सोचो, मतलब आप जस्ट सोचो, देयर इज नो गॉड बट गॉड, नहीं कोई माबूद अल्लाह के और अल्लाह का माबूद नहीं है। आपको कहां से सेंस दिखाई दे रहा है इस रिलीजियन में? मेरे को तो सच बोलूं किसी मेरी में नहीं आवाज आ सेंस रही? दिखाई देता। आप समझ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए बातों को, तब आप मौजूद रहिए, तब बाकी लोगों से भी बात की जाती है। हाँ हाँ हाँ, मेरे को अगर कोई स्पेशल जैसे कि वो कोई मतलब कि ये फीमेल वाला ही जो एंजाइटी वाला, मेरे को उसी से डिस्कस करना है, क्योंकि वो ज्यादा सही है। क्योंकि डॉक्टर से मैंने भी डिस्कस किया ना, मेल मैंने लिखा था, उन्होंने बोला कि हाँ जी, थोड़ा कैसे हैं आपका अमित भाई अलग ही और केस है। एंजल सिस्टर जी और जी, सारे? वेलकम मोहम्मद अरबी साहब। थैंक यू अच्छा। अमित लेने का। असल जी में जी। अमित, मुझे लग रहा है कल वो ज़ारा सिस्टर जो थी ना, जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, उन्होंने कहा कि जनाब मैं कोई घर वाले रिश्ता करना चाह रहे हैं, और कोई जो है नॉन मुस्लिम, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं जारा जिस। जारा के पहले मोहम्मद अरबी साहब आयशा जी थे, उनका बहुत इम्पेक्ट किया है हाँ, इनको। तो इनका ईमान निकल गया उसी चक्कर में। ईमान तो बोल रहे ऑलरेडी डगमग था नहीं, कल 2017 से, ज़्यादा पर निकल गया ना, 2 5 कल 3 फाइनल हो ने जब चुका। छोड़ दिया तो ये निकल गए। मैं इनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, वापस आ जाएँगे, कोई मसला नहीं। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, उम्रे पे चले जाएँ। ये क्या कह रहे हैं? अरे ले लो दिमाग जल वकास भाई को, ले लो वकास भाई को, ले ही लो यार, अब पीछे हैं वो। और एक और है भाई। अरे वक़ास कहाँ नहीं, उस्मान वो और गाली चले दे रहा है, उसको भी ले लेता हूँ। जो एक बात बोली थी ना, वो बहुत सही बोली थी। वो भी बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है ना कि अभी मैं जैसे जो भी हूँ, अभी तो मेरे को नहीं पता, मैं देखें अपने ट्रू को साहब, जो मेरी मैंने आइडिया। आपको सुन रहा था काफ़ी देर से। ये एक प्रोसीजर है, जब आप का कोई बहुत ही बिलव्ड चीज़ होती है ना, चाहे इंसान हो, कोई जानवर हो, जो कोई चीज़ है जिस पे आप बहुत बिलीव करते हैं या बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इवन अपने पेरेंट्स हैं, जब वो भी आपसे जुदा होते हैं ना, तो आप रोते हैं, आप टूटते हैं। और इस्लाम तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि जी हम यही तो आपके ज़हन में खन्नास भर दिया जाता है कि आप बेहतरीन नेशन हैं, आप जन्नत में जाएँगे, आपको ये वो जब आपका निकलता है तो ये कुछ अरसे के लिए ये एक ट्रांज़िट पॉइंट में आप रहेंगे, आप शेक होंगे, आप परेशान होंगे, आप रोएँगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपको जब हकीकत खुलना शुरू हो जाएगी, आप बहुत रिलैक्स हो जाएँगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये चीज़ बता के। आप मतलब ऐसा अपने आप को ये हल्का-फुल्का जो महसूस आप करेंगे। और आज आप, मैं एक और बात बता दूँ, उसके बाद आपको चाहे कोई सनातनी मिल जाए, जो क्रिश्चियन मिल जाए, यहूदी मिल जाए, आप सबसे नहीं मोहब्बत नहीं करने वो लग जाएँगे। तो नहीं, सबको नहीं पसंद वो तो करने लग ठीक है, लेकिन हाँ पसंद तो अलग बात है। लेकिन अभी क्या एक है ना नफ़रत निकल कि जाएगी आपके अभी को ज़हन से। नहीं, वो तो मेरे को वैसे भी किसी से नहीं था। मैं क्योंकि ना मैं बचपन से मेरे को इसके बारे में मतलब भी नहीं पता था, तब से मैं कम्युनिस्ट हूँ। मेरे को इसका मतलब भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे को तब से वो था, मेरे को बहुत ब्रॉड माइंड में हूँ। मैंने कभी किसी को कैसे नहीं सोचा कि क्या है ये। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे,
बहुत हूँ, मतलब कि सबके साथ रहे, मैंने ये कभी हेलो सोचा ही नहीं। तो हेलो मेरे को दिक्कत यही है कि ना कि जो अगर ये जो ज़ारा ने बोला था शादी पे रिलेटेड, क्योंकि अभी क्या है ना कि अब तो टाइम हो गया ना मैं शादी आपका का। केस समझ अब रहा वो हूँ। आपने देखा वहाँ लड़कियां ईमान छोड़ रही है, तो आपने कहा मैं भी छोड़ के किसी लाइन पे लग जाऊं। वो तो पहले ही ये आपने क्या चीज? समझ लिया। हेलो मुझे अमित ये भाई, मैं बताएं, सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? ये कौन सा क्या? भाई ला इलाहा पर बात कर रहा था? ला इला मैं पे कर रहा था, एक एक्स मैं कर मुस्लिम रहा है, था। वो बात कर रहे थे वकास साहब। ला इला, कोई अल्लाह जी, नहीं है सवाए लाह के। कोई खुदा नहीं है, इला, कोई इला खुदा मतलब अल नहीं इला जो होता है ना, उसको इला यानी कि खुदा कह ले, अल्लाह कह ले, गॉड कह ले। इला गॉड। हाँ, तो कहते कोई हैं गॉड नहीं। सीरियक तो लैंग्वेज क्या में। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस जुमले में प्रॉब्लम क्या है? तो मतलब कोई गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के, यही बोल रहे हो हाँ ना आप? बिल्कुल, ये गवाही है। हाँ बोलें, लेकिन क्या इसको इंग्लिश प्रॉब्लम है? में अगर ट्रांसलेट करोगे, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, हाँ कि ना? एक्सेप्ट अल्लाह, बट नहीं, एक्सेप्ट नहीं, अल्लाह। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। जी, अब बताएं, आप इसमें तो इशू क्या है? अल्लाह इशू इज बताएं। अरबिक फॉर गॉड। आप ये बताएं कि इशू क्या मैं है, वही इस बता रहा इस ना स्टेटमेंट में इशू वकसकार। क्या है? अरे सुनो तो सही पहले, देयर इज जी नो बोलें। गॉड एक्सेप्ट गॉड, यही तो हुआ ना सेंटेंस। ठीक है, तो इस वक्त दुनिया में सारे लोग अल्लाह को मान रहे हैं? नहीं अबे मान रहे ना। तुम सुनो, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट गॉड, यही तो सारे सेंटेंस बना इस ना। वक्त अल्लाह को नहीं मान रहे अरे ना, तो अब वकास यार भाई पता नहीं सुनो क्या बात पहले, कर रहे हैं देखो, यार ये। अब आप देयर सारे इस टाइम इज, सुन तो लो। आप सारे अब इस टाइम हिंदू गॉड्स को मानते हो, ठीक है? अरे तो अब हिंदू हम गॉड कहेंगे ना, मुस्लिम गॉड छोड़ो, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट गॉड, इस सेंटेंस का मतलब बताओ। ये बेवकूफों वाला सेंटेंस है और कुछ जी नहीं। जी, इसका जवाब यही होता है, सुन लें, कि इसका मतलब यही होता है कि कोई और खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, जिसको तुम मान रहे हो वो खुदा नहीं है। बात खत्म होगी। अरे अल्लाह खुद बोल रहा है कि गॉड नहीं है, और अल्लाह खुद हाँ बोल रहा है हाँ कि गॉड है। देयर इज हाँ नो हाँ, तो गॉड तुम जिनको एक्सेप्ट गॉड। खुदा, भाई मेरे, जिनको तुम खुदा समझ रहे हो वो नहीं है, ठीक है? हाँ, तो कह दिया, इसमें क्या इशू है? अरे फिर से आप समझो, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट गॉड, अरे ग्रेट हाँ, देयर सर, इज नो एक्सेप्ट नंबर अल्लाह। एक्सेप्ट नंबर, देयर इज नो ग्रेट सर, मोहम्मद वकस खान एक्सेप्ट मोहम्मद वकस खान। इसका क्या मतलब है? अबे आप हाँ, चूतिया है इसका क्या मतलब अल्लाह? ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लोग जो हैं, बंच ऑफ पीपल्स डिफरेंट मोहम्मद वकास खान बनाकर फिर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूंगा, कोई और मोहम्मद वकास खान नहीं है, मैं ही हूँ। आगे वाह, बोल। तुम्हारे नाम के दूसरे कोई हो नहीं सकता है? जी, तुम्हारा नाम का दूसरा कोई इस दुनिया में हो नहीं सकता है? अगर पर्टिकुलरली मेरी बात हो रही होगी तो मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि अबे आपने तुम्हारा मेरी में नाम के बात की, उसका दुनिया जवाब में आपको हजार भी निकल देना देखिए जाएंगे। चाहिए। वकास साहब, आप उनका पॉइंट नहीं समझ रहे। जब आप कह देते हैं ना कि कोई इला नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तो फिर हम्म। एक बीच में लुच क्यों तल दिया कि सवाए अल्लाह के? तो ये लुच आपको लग रहा है ना, जो ईमान रखने वाले हैं, हक जानने वाले, उनको लुच नहीं लगता, आप जैसों को लगता है, क्योंकि आप अच्छा, और हक इस्लामोफोब क्या भी है? हैं। नहीं नहीं ठीक है, दूसरी हक बात, बताइए मेरे को क्या है? अबे तो तुम यार आप बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हो सर जी, आप सुने, इस इस्लामोफोब इस्लाम स्टेटमेंट का बात को कर रहे हो ना? वेट करें, इस स्टेटमेंट को अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये आपने इसी के ऊपर लुच तलने हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक बात की कि 6 किस्म के कुरान है। ये दीनी भाई बैठे हुए हैं, गालबन इन्होंने ये क्वेश्चन किया था 6 नहीं मुफ्ती है, इससे यासिर ज्यादा अल-वाजदी है, साहब के इससे पास। ज्यादा है। है नहीं है, अब्दुल्ला उससे कौंसल की ज्यादा आप स्क्रीन है। पे जाएं, इससे ज्यादा कुरान है दुनिया में। प्रोनाउंसिएशन इशू है और ना, मिस्र में सब प्रोनाउंसिएशन मिलते इशू है। हैं और उनके हर वर्ड्स मुल्क नो डिफरेंट हैं। प्रोनाउंसिएशन इशू। एक जगह मालिक लिखा है, एक जगह मलिक लिखा है, बहुत से बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं, अरे पहले प्रोनाउंसिएशन ताशकंद की स्टडीज करें। उज्बेकिस्तान का एक अलग सा कुरान ही है। ओ भाई सेंट्रल एशिया मेरे, लोग 1924 से पहले तक अलग सा एक कुरान फॉलो करता ओ था, जो वेट तो कुरान कर का, जो, घबरा क्यों जाते हो, बात तो करने दो। अबे इसको घबराना प्रोनाउंसिएशन नहीं का बोलते, इसको पेलना बोलते हैं। बोलने दो ना, वकास नहीं सुने, प्रोनाउंसिएशन। बात सुने वकास साहब, ये जो आप डायलॉग की परेशान क्यों बात हो करेंगे जाते ना, हो? डायलॉग अभी डायलॉग तुम की नहीं बात बोलने नहीं होती देते है, तो यार, डायलॉग बात तो नहीं हो रही है, आप गलत बात कर रहे हो तुम्हारी ना, तो हम जरूरत क्यों ही सुने नहीं है कि आपकी बात? तुम बात कर बस सको, लफ्ज चेंज तुम्हारी है, जरूरत। लफ्ज चेंज है, डायलॉग की बात नहीं हो रही है, कोशिश लफ्ज किया चेंज हो करो, रहे हैं। जरूरत पैदा किया करो। मैं कई दफा कह चुका हूँ, अगले को भी सुना करो, अपनी ना सुनाया करो। सुनो, अच्छा, अब इन हमारे ऊपर शॉर्ट आप बात बात कर दो। बताएं। आप कह रहे हैं कि 7 डायलॉग्स हैं जिसकी देखें, वजह से वो इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाकर चले जाते हैं, जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसको जवाब देना होता है, ये यार ये असूल आप वकास सीखे। बात भाई, सुने, ये आप ये मोहम्मद वकास मदारीपन भाई, आप दिखाते हैं ना, पाकिस्तान ये से हो ना? भाड़पना। वकास साहब सुने, आप भाड़पना दिखाते हैं ना, इस वजह से आपकी कोई सुनता नहीं। शॉर्ट बात तो करें यार। भाड़पना कौन दिखाता है? वो दुनिया रहती, दुनिया देखती सब रहेगी। वो मोहम्मद अब जो आप वकास वहाँ भाई, बेवा आप पाकिस्तान से उसकी हो ना?
बेवा बिल्ली की तरह आप रोना शुरू कर एक देते हैं। आप सेकंड सीधी-सीधी वेट बात करो करें। भाई, वेट करो। ये दीनी भाई जो आपके ऊपर बैठे हैं ना, जिन्होंने आज नाम रखा हुआ है दीनी भाई को फिरौन भाई, छोड़ो, आप ये बोलो आप पाकिस्तान से हो ना? वेट करें ना, वेट करें, आपको जवाब देने लगा कर हूं। लिया, पहले जाएं। 80 केजी निकला है। अरे पाकिस्तान से हो या अब इंडिया सुनो से हो? ना, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट्स द प्रॉब्लम? The problem is your country is in double your GDP's debt. You तो don't फिर have क्या shit हो to गया? अरे eat. अरे Your अरे नहीं नहीं, income इजराइल अरे भाई, ये इजराइल इजराइल भाई भाई, छोड़िए Allah यार, doesn't give पाकिस्तान इसका की billions. बात इस्लाम, एक देखो मिनट, शोर अल्लाह शराबा, आपको ये शोर नहीं शराबा, बताया। इसका इस्लाम से क्या लेना देना है? यार इसका इस्लाम से क्या वही लेना है यार? ये तो आपने क्या बात की यार? क्या नाम है आपका? मैं बता रहा, इस बात दिन का रात क्या आप नाम? इस्लाम से नमाज क्या लेना पढ़ते हो देना है? और इजराइल यही जी आपको प्लीज रुक तगड़ा। जाए, इजराइल प्लीज रुक जाए यार, प्लीज रुक जाए। इस्लाम पे बात हो रही है, भाई पाकिस्तान पे इजराइल नहीं। पे हाँ कोई मसला नहीं। जैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो पेट में पत्थर यही बांध ना, के भूखे थोड़ी सी पड़े, जब डाका नहीं मारते थे। सुने अक्ल के सुने, तिल खा जब कर बैठा डाका करो नहीं ना, उनका लगता था, नहीं मैं इनको भी सजदा करता हूँ इजराइल अक्ल को के ना, तिल जब खा के डाका नहीं बैठा मार करो। पाते थे तो हफ्तों भूखे रहते थे, तो इसका क्या मतलब है यार? हजरत हजरत अक्ल हजरत के कहाँ, एक अक्ल के मिनट यार, ये अक्ल के यार ये तिल गिर खा इजराइल के ने जाता बहुत हूँ बैठा हल्की करो। कभी। बात कर दी यार, बहुत अफसोस की बात है यार। ये क्या आप बात सुनो है? रुक मेरी जाए। बात, आप सुनो मेरी बात। आप पता नहीं, ये ट्रूथ मुझे नहीं पता कि मुसलमान है नहीं है, नहीं क्या नहीं इसका इशू है। इजराइल भाई, इजराइल साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब डाका नहीं लगता था तो वो भूखे पत्थर पेट पे बांधते थे, तो आपके तो वो तो अल्लाह के नबी थे, वो क्यों भूखे तो रहते थे? अल्लाह ताला मनो सलवा क्यों नहीं उतार देता था? तो तेरा राम, फिर तेरे राम मोहम्मद पर मैं अरबी भाई, बोलूंगा, तेरे उन भगवानों पे बोलूंगा, फिर तुझे रोना आएगा, फिर तू मुझे मोहम्मद वकास निकालेगा। भाई, अपन अल्लाह पे बकवास कभी ना भी बुरा कर, नहीं बोला। तमीज से अपन बस बात एक कर, सेंटेंस ये का भी तुम लिया। लोगों को 2 मिनट तमीज भी रुकिए, सिखानी यार पड़ेगी। मोहम्मद अरबी से वकास बात भाई कर आप लेता हूँ। नाराज क्यों तमीज हुए से हो? बात करो। मैंने कहा क्यों हुजूर हिंदू सल्लल्लाहु अलैहि भगवानों को वसल्लम जब गालियां डाका नहीं निकलवाते हो? मारते थे, अमित भाई आप इस बात के क्यों गवाह है हिंदू ना? अरे भगवानों को गाली अमित इजराइल यार, निकलवाते हो? इजराइल प्लीज रुको। अमित हाँ आप इस बात के गवाह है ना कि मैंने क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हिंदू वसल्लम का पूरा भगवानों को इज्जत से गालियां नाम लिया है। निकलवाते हो? तमीज मैंने से कहा बात जब वो करो। डाका नहीं उनका लगता था तो वो पेट में पत्थर बांधते थे, 11 बीवियां 18 लौंडियों को खाना नहीं खिला पाते थे। तो अब ये इजराइल इतराज करते ये कैसे नबी हैं, इन पे तो वो मनो सलवा क्यों नहीं उतरता, ये भूखे क्यों मर रहे हैं? और भाई डाका लगेगा तो पैसे आएंगे ना। क्या बातें करते हो यार इजराइल? आप से मुझे नहीं यकीन था कि आप क्या कहते, आप अभी भी इस्लाम में ही हो। कोई बात नहीं, नहीं, वो नहीं कहते इजराइल साहब को एक बार नीचे किया मैंने। हाँ इजराइल वकास साहब ने खान, बड़ी गलत फालतू मिसाल इधर दी उधर है यार, ये मुझे छलांगे दिल न दुखा लगाओ। दिया मेरा। आज का टॉपिक है इनका एंजल जी का कि नबी के ऊपर वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, वो हाँ कहाँ है? वकास साहब, ये वो बुढ़िया ढूंढ के दे, वो बुढ़िया कहाँ है, किस किताब में मिलेगी, इसका हवाला देने चले। वकास साहब कहाँ चले गए? नहीं नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर है ये, वहां पे ना फुटपाथों पे इसके सब। और एक डॉक्टर की एक वीडियो आई है पाकिस्तान में, वो देखना बड़े मजेदार है, लाट टीवी पे। देखे दे। हाँ वकास साहब, वकास साहब की बत्ती गुल हो गई है लगता है। बात सुनो वो अमित बुढ़िया को भाई, ढूंढने गए शायद। वकास साहब सॉरी अमित, मैंने बिल्कुल सिंपल सी बात की। मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ढेरों दरूदो सलाम उन पे, जब वो डाका उनका नहीं लगता था तो किताबों में भी लिखा है कि भूखे मरते थे बेचारे, अपनी बीवियों को कुछ नहीं खिला पाते थे। जो डकैत होते हैं, डाकू होते हैं, वो जब पैसा किसी के जेब कतरे होते हैं ना, जिस दिन उनको मोटा पर्स लग गया हाथ, वो याशी करते, जिस दिन नहीं होता उस दिन दाल रोटी खाते। आई मीन बेचारे ऐसी। दाल रोटी भी नहीं, वो तो पेट पे फिर पत्थर बांध के सोते हैं। अच्छा अमित, अगर जी तो पत्थर ना मिले, कहीं पत्थर ना मिले, तो फिर क्या बांधे? वो अपना जो वो नीचे बकास की निकल गया अमित भाई। आ जाएगा, हाँ वो नीचे की जाएगा कहीं लुंगी ना, होती है, बड़ा ऊपर बेशरम उठा के आदमी। बांध लेते हैं। चल हेलो बेना, मेरा वैसे से ठीक सर अभी हाँ हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। Who is speaking? तो हाँ, अरबी जी कैसे हो? मोहम्मद अरबी जी, सुहेल बोलो। जी हमारे सलाम, साथ कैसे पीके हो? मीना जी ज्वाइन किए हैं। वेलकम सिस्टर। ये साहब क्या बात कर रहे थे इस बीच में? ओके, आप बात करो, थोड़ा बाद में बोलते हैं। जी वकास तो साहब जो आज प्लीज ओके ले ओके, तो लीजिएगा। आप ये आप बुरा ना माने तो आप यूट्यूब से सुन लीजिए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना रहे। जब आपका मन करे आप ऊपर आ जाइएगा। ओके 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 मैम, ओके। हाँ, और हम अब हदीस पेश करना चाहेंगे। अमित भाई वो हदीस ला दीजिए जिसमें हमारी कोई मोमिन, अभी बकास को आने दी क्या? वकास थोड़ा पेश बकवास वकास हम करेंगे, लोग खान वो भी वो सुन हदीस लेते बुढ़िया हैं। को ढूंढने गया शायद। $1000 का मैंने हाँ नाम रखा हुआ था उस हदीस के लिए। हाँ, वही टाइम कह नहीं रहे था वही मुझे। कह रहे कि उनको थोड़ा बकास साहब का बकवास थोड़ा हम लोग सुन ले,
दिनी ऐसा भाई तो आ नहीं गए। है अमित या एंजल सिस्टर, वो बुढ़िया को कूड़ा नहीं मिला फेंकने के लिए तो वो ढूंढ रही है कूड़ा कहीं पे जमा करने के लिए गई हुई है। मुझे मिली है ना, मुझे मिली है। मिल गई हाँ ना। तो आपने पूछा नहीं कि मेरा कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही, क्या हो गया तुझे, बीमार हो गई, क्या हो गया, परेशानी है, कहाँ पे आजकल कहाँ पाई जाती है भाई ये खातून कूड़ा फेंकने वाली। दिनी भाई बोलिए, कुछ बोल रहे थे। दीनी भाई बताएंगे, दीनी भाई का पता नहीं जी बोलती बंद हो मोहम्मद गई। अरबी साहब और सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि यार मेहमान को बोलने का मौका दो, क्योंकि उसने हमारा कर्जा नहीं खाया है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, अगर हम वो उससे लेक्चर सवाल देता है ना करते सर दीनी हैं। भाई, जब वो जवाब सवाल होता है ना उसका जवाब देने के बजाय वो तुम झूठे हो, तुम भगवानों को गाली दूंगा, मैं इसको गाली दूंगा, भाई तुम बेवकूफ आदमी हो यार। नहीं, उससे उससे पहले भी ये गलत बात थी कि तुम्हारी कंट्री की जीडीपी गिर रही है, हो रही है, हाँ वो हो रही है। भाई वो गलत किया। उससे जो बात करने बैठे हो वो वो देखो तो ना, सर वो दीनी कंट्री का भाई ऐसा पीएम कर थोड़ी दिया। है। तो फिर हम लोग इतना इतना नात ख्वानी में आगे थे, मेरे और मेरी 3-4 दोस्त थे, हम लोग कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते, मतलब कि वो पाकिस्तान में जैसे होता है। हम्म तो मतलब बहुत कट्टर किस्म के जो मुस्लिम्स होते हैं ना, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा है। हम्म लेकिन उसके बाद बाद में चीजें पता चलती रही कि यार ये क्या है। सबसे पहले तो मुझे सब प्रॉब्लम था स्लेवरी से, और क्या कहते हैं इस्लाम में जो औरतों के कोई राइट्स नहीं है। फिर उसके अलावा बच्चों की शादियां और ये वो। तो मुझे लगने लगा, मैंने कहा यार ये कोई खुदा का तो हो ही नहीं सकता कि छोटे बच्चों की शादी। हमारे हमारे वहाँ होती थी, हमारे एरिया में ना लोग इन चीज़ों को गलत समझते थे कि यार नहीं है, इतनी एज होनी चाहिए लड़की की। लेकिन अभी भी हमारी जो सिटी है वहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती हैं। तो बाद में फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं फिर बाद में इतनी, जैसे मैं मुस्लिम थी ना बहुत सख्त किस्म की, और अभी हम्म मैं उतनी उससे भी सख्त इस्लाम के खिलाफ हूँ। मैं इतनी गालियां देती हूँ ना, मेरे कजन्स ने, मेरे दोस्तों ने, मुझे सब ने ब्लॉक कर रखा है। कोई मुझसे बात अच्छा, ही नहीं खुल करना के देती है चाहता। आप? जी खुल के उनके सामने देती है? जी जी। अरे ये तो बड़ी डेंजर दीदी निकली यार, ये तो डेंजर एक्स मुस्लिम है ये तो। आप यकीन करें, मुझे मुझे सब मुझे मेरे अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और हम्म काफी लोगों को मैंने खुद से, फिर मैंने आपके चैनल, मैंने कहा यार मैंने तो तुम लोगों से ना बातें कर करके तंग आ गई हूँ। तुम हम्म लोग ये चैनल पकड़ो, तुम लोग इनको देखो। वो कहते ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो इनको तो पैसे ही मिलते हैं पता है, और हम्म ये तो लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, तुम लोग खुद सुनो वो क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है ये। हम्म वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे आपका चैनल मिला था, मैंने ऐसे ही जब सर्च कर रही थी तो मुझे आपका उस पे ट्विटर पे आपका लिंक मिला था, आपका कोई ओके। ट्रेंडिंग चल रही थी। तो वहां से हम्म मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैंने आपको अच्छा। बताया था, शायद आपको याद हो। हम्म तो फिर उसके बाद मैंने वो भी लिंक्स काफी शेयर किए थे उसके बाद, और मेरी गालियां सुन के मैं मोहम्मद को गालियां देनी और ये वो। यहाँ मत दे देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं तो कहती, मैं सोच रही होती हूँ समटाइम, जैसे आप लोग मोमिनों से बात कर रहे होते हैं, मैं तो सीधी डायरेक्ट गालियां देनी शुरू कर दूं। आप लोग पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठे होते हैं कि हम्म इतने तहजीब के साथ आप लोग डिफेंड कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं तो अगले बंदे को समझ ना आ रही हो, मैं तो गालियां देनी शुरू कर दूं उनको। भाई तुम लोगों का खोपड़ा नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत के नाम की चीज नहीं है। तो समटाइम जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं टीवी लगा के, तो मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि यार तुम हर टाइम इसी बंदे को सुनती रहती हो। तो मैंने हम्म कहा बोलता तुम इसको लाइक करती हो। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हें समझ नहीं आती हिंदी, नहीं तो अरे तुम वो जर्मन। इनसिक्योर फील हो रहे हैं आपके हस्बैंड। वो हर टाइम जब भी टीवी ओपन होता है तो आपका चैनल ओपन होता है। कहता है हम्म इतना तुम सुनती हो, तुम खुद क्यों नहीं स्टार्ट कर देती हो। मेरा हस्बैंड जर्मन है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती, तो वो हम्म वो भी बैठा देखता रहता है। आपको एक और बात बताऊँ, जब हम लोगों ने शादी की थी तो तब मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तुम्हें इस्लाम कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम्म बोलता है ठीक है, बोलता है मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, बट तुम कहती हो तो मैं कर लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है। तो उसने किया।
फिर बाद में जब हम्म उसने कहा कि मेरी स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि जब मैं प्रीचिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी कि आप भी इस्लाम कबूल करें, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला। उसने कलमा तो पढ़ लिया था। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम नमाज भी पढ़ो, तुम ये भी करो, तुम ये भी करो। वो कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं होता। उसको मैंने जबरदस्ती रोजे भी रखवाए थे। भूखा मैंने मारा खुद भी आपने। मैंने उसको बोला तुम भी रोजा रखोगे। वो बेचारा सुबह कुछ भी नहीं खाता था और सारा दिन भूखा रहता था, काम करता था और शाम को वापस आता था। वो इतना उसका मूड बना होता था और सर में दर्द हो रहा है मेरे और ये वो। तो मुझे इतना तरस आता था। मैंने कहा जब मैं तुम्हें सैरी बना के देती हूँ तुम खाते क्यों नहीं हो? बोलता मैं इतनी जल्दी सुबह नहीं खा सकता उठ के। तो हम्म उसने मेरी वजह से रोजे भी रखे थे। तो फिर जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम इस्लाम को पढ़ो ना। बोलता है मैंने पढ़ा है। बोलता है मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें यही कहूंगा तुम खुद भी पढ़ो। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब मेरी सूरत निसा आई ना, फिर मेरा दिमाग खराब शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये औरतों के खिलाफ है या औरतों के बारे में है, मतलब उनकी फेवर में है ये। तो मुझे इतना हाँ गुस्सा आया। मुझे लोगों ने कहा कि यार औरतों के लिए तो सूरत आई है। हम लोग तो पहले इतने बेवकूफ थे कि हम लोग हर टाइम जो है बस अरबी में पढ़ते रहते थे, कुछ समझ नहीं आती। और जब मुझे याद आता है ना, मैंने कहा यार कारी से इतने डंडे खाए, मेरा दिल करता है अभी कारी को जाके वो डंडे वापस मारूं। सच में इतनी मार पड़ती थी, मदरसे में इतनी मार पड़ती थी हमें। मैंने कहा यार इस किताब के लिए इतनी इतनी मार खाई यार, ये क्या बकवास लिखी हुई है सब। तो मेरा दिल करता है अभी उसका बाजू नहीं है, मेरा दिल करता है उस कारी का दूसरा बाजू भी तोड़ दूं जाके। अच्छा, इसमें मेरे को एक सवाल, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो आते हैं और आप खुद भी एक जी एग्जाम्पल है। तो ये जो बीच में जो मौलवी मुल्ला जो रो रहे थे टीवी जी पे जी बैठ के, आपने देखा भी रहेगा वो क्लिप, हमने उस जी पर जी रिएक्शन भी दिया था। तो मुझे लगता है आप जैसी और आप जैसे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। बहुत बहुत। मैं काफी कुछ 2-3 फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने इस चीज को समझा, लेकिन वो कहते हैं यार हम छोड़ नहीं सकते, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम हम्म लोग क्या करें, हमारी तो फैमिलीज मतलब कि इतनी इन चीज, आपको पता है वो रिलीजन में इतना डीप है। और ये पॉलिटिक्स भी है सारी के क्या कहते हैं कि हम लोगों को इस्लाम को लेके आना, हर चीज में इस्लाम घुसा देते हैं। जब तक हम्म इस्लामिक टच नहीं आएगा ना, इनको वो जरा जरा टच मी इनको कुछ भी नहीं होगा तब तक। वो कुछ भी नहीं होता इनका कि हाँ भाई वो कुछ टच ही नहीं हुआ जब तक इस्लामिक टच नहीं आएगा। इतने मतलब इनका दिमाग कोई खराब है ना इन लोगों का। आप यकीन करें, मैं घर में जब भी कॉल करती हूँ ना, जब मुझे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमत, मैंने कहा अभी अभी मैं तुम्हें यहाँ पे ना गोली मार दूंगी अगर तुमने रहमत कुछ ऐसा बोला तो। सच में इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा तुम लोग उर्दू में बोलो कैसे हैं आप, बस बात खत्म। मैंने कहा ये क्या अस्सलाम वालेकुम ये वो। ये मेहनत कराना जरूरी है। वही ना। तो फिर जब सूरत निसा मैं आपको बता रही थी, सूरत निसा आई जी तो जी। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ, मेरा दिल मैंने कुरान को इतना गुस्सा आया, मेरा दिल करे मैं क्या करूं। फिर मैंने सारा कुछ छोड़ के मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर हम्म मुझे मुझे हंसी भी आए, मुझे गुस्सा भी आए। मैंने कहा यार ये क्या किताब है। फिर मैंने और ज्यादा इस चीज पे सर्च करनी शुरू कर दी। मैंने घर वालों को बोला कि हाँ, उनको भी थोड़ा थोड़ा बताने लगी। वो कहते तुमने इस्लाम के अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, इसको बस छोड़ दो, तुम जो जो कर रही है छोड़ दो, बस इसको आगे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ लिया बस बहुत है, आगे नहीं जाना। तो मैंने कहा मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा मैं तो समझना चाहती हूँ कि ये क्या है। मैंने कहा आप लोग खुद ही तो कहते हो कि कुरान पढ़ो, आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या है। तो मैंने अपने सब घर वालों से भी बोला ये वो सब बोलते ही ओए होए होए ये तो गुस्ताखे रसूल हो गई है। हम्म तो मैंने कहा हाँ जला दो मुझे। कहते गुस्ताखे रसूल हो गई है ये तो। मतलब कि इतना ज्यादा हम मेरी फैमिली में हुआ था इस चीजों का। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप इन चीजों को नहीं पसंद, मेरी पहले बात सुनो। फिर मुझे इतनी मैं हाइपर हो जाती थी कि मैं बात करते करते ना मोहम्मद को गालियां देनी शुरू कर देती थी। अरे और रे 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 रे, दीदी गॉट मैंने नो अपने चिल। किसी ने और सही मैंने लिखा था, उनको दीदी गॉट नो चिल।
वही ना। तो फिर मैं तो कहूँ, वो रोजे रखते थे, मैं कहती थी रोजे क्यों रखे, क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हो? बोलते रहमत का महीना है। मैंने कहा नहीं, ये जहमत का महीना है। मैंने कहा क्यों खुद को खराब कर रहे हो? हालांकि मैं खुद भी रोजे रखती थी और मुझे गुस्सा हाँ चढ़ता था, क्या यार सारा दिन भूखा रह के क्या मिलेगा? फिर मैं कहती थी ओ नहीं 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 नहीं, अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे इस्तगफार इस्तगफार करना शुरू। मतलब कैसी सोच आती थी कि ये क्या है यार, इंसान खुद को ऐसे करे। फिर मैं कहती थी क्या भूख, मैंने एक दिन सारा दिन भूखा रह के ना नमाज नहीं पढ़ी। कहते तुम्हारा रोजा ही नहीं हुआ। मैंने कहा ले, मुझे और मैं इतनी ज्यादा अब्यूसिव हो गई थी, मैं इतनी गालियां देने लग गई थी इन्हीं सब चीजों की वजह से। और मुझे कहते थे कि तुम तो हिंदू हो, मतलब कि मुझे घर वाले कहते थे तुम हिंदू हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। मैंने कहा तो हिंदू मुसलमान तो हिंदू इंसान नहीं होते? तो हाँ मेरी हाँ हाँ मुझे मेरी जो अम्मी है ना, वो मुझे कहती होती थी, वो ईसाई बोलती होती थी, जैसे पंजाबी में कहते हैं तू तो सैन आ। मैं कहती थी हाँ ठीक है। मतलब कि वो मुझे क्या क्या इन चीजों, तो क्या बोलती थी? सैन 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 क्या मतलब होता है उसका? ईसाई ईसाई को बोलते हैं ना पंजाबी में, अच्छा हमारे वहां सैन बोलते हैं। बोलते हैं। नहीं, वो बोलते हैं ऐसे एक्सेंट के साथ, तुम तो अच्छा अच्छा सैन ओके। हो। हाँ तो वो मुझे ऐसे बोलती थी तुम तो सैन हो, तुम तो हिंदू हो। तो मैं कहती थी भाई ठीक है, अगर वो लोग हैं ऐसे, अगर आप कह रहे हैं वो तो इंसान है ना। तो फिर उसके बाद मतलब कि ये मेरी शुरू से चलती रहती थी, मैं फॉलो भी करती थी। फिर मुझे घर वाले जो है ना, वो जबरदस्ती इन चीजों में वो करते थे कि मैं इन चीजों को मतलब कि कंट्रोल में रहूं और इन चीजों को फॉलो करूं। फिर मेरी दादी भी बहुत करती होती थी कि उठो सुबह सुबह नमाज पढ़ो और क्या कहते हैं रोजे रखो। और इसके अलावा भी मैं रोजे रखती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी मैं अपनी दादी के साथ। मतलब कि बस सारा फॉलो करती थी। और मैंने हम्म उम्रे भी किए हुए थे। और जब मैंने उम्रा किया था, मैंने कहा यार मैंने हिजर असवद को ना किस ने की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ बाद में, जब बाद में हम्म। देखा ना मैंने ये सब। और मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने किस ने की। चुम्मी नहीं ली, अच्छा हुआ आपने। हाँ चुम्मी नहीं ली, बच गए सच में। तो मैंने जब देखा वो एक बंदा उस पे टट्टी करता रहा है बैठ के, मैंने कहा शुक्र है जो भी है यहाँ पे शुक्र है। कसम से वो वहां पे इतनी भीड़ थी ना, मैंने बहुत ट्राई की थी तब, मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को हाँ, धक्के दिए ये वो, मेरा टर्न आ जाए, बट नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्र ही है नहीं हुआ। अच्छा हुआ। ना ना। और जब मैं पढ़ रही थी ना इन सब चीजों के बारे में, तो फिर मैंने प्री इस्लामिक ये वो सब भी देखा और पढ़ा। तो मैंने कहा यार ये तो सब वही रिचुअल्स हैं जो लोग पहले करते थे वो लोग। जब मैंने हदीस वगैरह को पढ़ा, तो हम्म तब भी जब मैं कर रही थी ना, तब भी मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो मैं जहाँ मैं पहले ना दुबई में रहती थी, तो मेरे साथ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी मेरे साथ। उसका हस्बैंड जो था वो हिंदू था। तो हम्म वो जब सम टाइम वो पूजा कर रहा होता था ना, तो वो ऐसे चक्कर से लगाता था, मतलब कि वो कभी 7 दफा वो लेफ्ट टर्न होता था, कभी राइट टर्न होता था। हम्म। तो मैंने मैंने उसको जब मैंने आके बताया ना, तो वो उसके हस्बैंड ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं उम्रा करके आई हूँ ये वो, मैं उसके लिए ज़ाब ज़मज़म भी लेके आई, खजूरे वजूरे ये वो। तो फिर अच्छा मैंने उसको उससे बोला मैं पहले रियली सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये बताओ कि उमरा में कितने पैसे तुमने बर्बाद किए? 2-3 बार अगर तुमने किया है। बहुत मुनाफा दिया है इनको सऊदी लोगों को। मतलब कि मैं गई थी एक ट्रिप के साथ गई थी, फर्स्ट टाइम। उसमें मेरे लगे थे आई थिंक आप कह लें कोई 500 दरम लगे थे, 500-600 दरम हम्म इतने ही लगे थे मेरे, और वीजा के और सबके ना। तो मैं हम्म एक बस जाती थी वहां से, वो लोग जाते थे एयरपोर्ट से जाते थे वहां पे, फिर आगे बस जाती थी। तो जद्दा से जो है वो बस पे वो पूरा एक ग्रुप होता था, तो फिर वो हम लोग वहां पे जाते थे, वहां से मदीना जाते थे, और फिर वहां से मतलब 10 दिन का होता था। 10 दिन के बाद 5 दिन मक्का में होते थे, 5 दिन मदीना में। हम्म जी, और मैंने सारी वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जो ज़ियारतें जिसको बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जहाँ पे ग़ज़वाए उहद हुई थी, ठीक है? हम्म उहद का पहाड़ हो गया, फिर जन्नतुल बकी हो गई, ये वो सारी मैंने जगह भी देखी थी।
और इसके अलावा कोई मक्का में कोई वो नहीं छोड़ी थी, और ये वो जैसे वो सब रिचुअल्स होती हैं वो सब की थी। और उसके बाद भी मैं दोबारा भी गई थी, और मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे इन चीज़ों को। और इसके जब मैंने छोड़ा था ना इस्लाम, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने उसको बोला कि मैंने छोड़ दिया है ना, तो बोलता है इसीलिए तुम मुझे फोर्स नहीं कर रही हो। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग मैंने उसको पहले नहीं बताया, काफ़ी देर बाद, पहले 1 साल के बाद बताया। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, तो मुझे बोलता है कि जो चैट जीपीटी है ना, बोलता है वो ना, उसने कभी मेरे सामने बात, मैं मोहम्मद को गालियाँ देती रहती थी, लेकिन उसने कहा कि ये ना हो कि मैं भी कुछ बोलूँ तो ये आगे से छुरी निकाल ले, वो बहुत डरता था। वो भी खुल गया तो होगा अभी, नहीं, अभी वो नहीं करता, उसको इन चीज़ों से परवाह नहीं है। लेना देना ही लेकिन नहीं है। नहीं, वो यहाँ के लोग मज़हब का कुछ भी नहीं समझते हैं, बस हम लोगों का ही दिमाग ख़राब है। इंडियंस, मुस्लिम हो गए, और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, तो हम लोग ऐसी बात ये करते हैं जो ओरिजिनल से ज्यादा, हजरत आयशा जी, ये ओरिजिनल से ज्यादा ये जो सस्ते कॉपी है, इनके अंदर क्यों इतनी चुल है? कुछ वजह मालूम है आपको? जो नए बनते हैं, यू मीन? नहीं, अभी तो ओरिजिनल तो वहां के सऊदी वाले ओरिजिनल है, और ये जी, इंडिया वो नहीं है इन पाकिस्तानी चीज़ों में। बांग्लादेशी ये तो नल्ले मोमिन है ना। ये 2 नंबर है, ये तो बाद में एक्सेप्ट किया है इन्होंने। जी। ये कौन सा ओ पैदाइशी, मतलब इनका पूरा स्टार्टिंग से थोड़ी ना, इनके जो पूर्वज थे वो कहीं जी। ना कहीं भारत की जो कल्चर्स थे, जो रिलीजियंस थे इधर, वो फॉलो करते थे। तो अरब तो ये सब छोड़ रहे हैं, अरब अपनी अय्याशी कर रहे हैं, मजे मस्ती कर रहे हैं, और मैं आपको इनको एक बात बताऊँ? ज्यादा चुल मची है। आपको एक बात बताऊँ, मैंने खुद सऊदी में जब मैं थी, तो मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है, वो तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते कुरान की। उनके तो हम्म, पैरों में पड़ा होता है, पता है? ये जो हमारे इंडियन, आप सही बात कर रहे हैं, इनको बहुत चुभती है। इनको पता नहीं क्या इनमें, अभी मैं कोई ऐसी बात बोलूँगी, मैं खुद पे बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत फ्रीली बोलती हूँ। भरे पड़े हो आप। इनकी क्या खुजली होती है, कौन-सी उँगली होती है इनको नीचे से, कि इनको बड़ा इस्लाम से प्यार है, और ये आशिकाने रसूल बनते हैं। आप वहाँ पे जाए ना, मैंने सऊदी में देखा है कि लोगों को परवाह ही नहीं है। लोग जो है ना, उनके घरों में ऐसे पड़े होते हैं, कुरान के जो पेजेज़ हैं ना, ऐसे पड़े होते हैं। उनके बच्चे हम्म, फाड़ रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जब देखा था, मैंने कहा ओह अस्तगफ़ार या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क़यामत आने वाली है बस, क़यामत आने हम्म, वाली है। जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने खुद से देखी है। मैंने वहाँ पे खुद देखा है, वहाँ पे पेजेज़ पड़े हुए थे कुरान के, क्या हम्म, कहते हैं, मदीना की, जब हम लोग वहाँ थे ना, तो लोग जो पढ़ते हैं कुरान वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके बच्चे फाड़ देते, वो इधर-उधर घूम रहे थे। मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से, तो मैंने वहाँ से हम्म। उठा के ऐसे चुम्मी करके ऐसे, ओए होए होए! यू नो जैसे वो कितने बार चुम्मी करी? एक बार चुम्मी करी, या पहले तो होठ पे लगा के, फिर आंखों पे लगा के, हाँ फिर जी। होठ पे लगा बिल्कुल, के? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल वैसे वो इस्तग़फ़ार की, मैंने कहा अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये तो कुरान के साथ बड़ी बेहुरमती हो रही है, और अब अभी मैं खुद करती हूँ ना, आप मत पूछें। हाँ। तो डर नहीं लगता अल्लाह का अजाब आ जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पूरा अल्लाह है ही यकीन है, नहीं कोई है। अल्लाह है ही नहीं। ना, मुझे तो पक्का यकीन है, और मैंने क्या कहते हैं, इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, और जब मैं स्टार्टिंग में जब कर रही थी ना, तो मैं कभी सोचती थी कि यार ऐसा कुछ ये ना हो कि वाक़ई हो, मर जाएँ और एल लग जाए, वहाँ पे जहन्नुम में सड़ रहे हों। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ऐसा कुछ, फिर मैंने और फर्दर स्टडी की, मैंने और भी पढ़ा इन चीज़ों को, काफ़ी डीप गए, और ये वो, फिर मेरे ज़फ़र का चैनल पे देखा, फिर वो गालिब कमाल है, और ये वो आपका एडम का, हम्म, तो फिर खुद से भी मैंने सर्च किया काफ़ी, तो फिर मैंने कहा अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, ये इंसान का अपनी बनाई हुई एक मतलब तख्लीक है, कि हाँ भई, इंसान ने खुद ही खुदा को बनाया, खुदा ने नहीं हम्म, बनाया। हम्म। जी। जबरदस्त हो गया यार। ये हमारी फायर दीदी के लिए तो सब लोग गुलाब भेजो यार। दीदी आते ही तो हमारा लोग जो है वो धड़ल्ले से आपको देखने के लिए आने लगे। अभी फिलहाल जो है 5,620 लोग देख रहे हैं। तो दीदी आपकी तो बात ही निराली है एकदम।
अंदाज ही निराला है। जी बहुत शुक्रिया। कभी आप प्राइवेट में होंगे ना तो फिर मैं आपको गालियां भी सुनाऊंगी। यहाँ पे गालियां मुझे आप असल यकीन करें। आपका तांडव हमें, या उसको क्या कहते हैं, वो असल रूप जो है आपका, जी जी वो प्राइवेट में देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आप छोड़े, मैं मुझे जर्मन भी आती है। मैं जर्मन में इतनी गालियाँ कभी घर वालों के साथ बात कर रही होती हूँ ना, तो वो कुछ बात कर देती हैं, तो ऐसे हम्म। अल्लाह मोहम्मद, तो मैं जर्मन में गालियाँ दे रही होती हूँ, तो मेरी अम्मी बड़ी खुश होती है। अरे अरे तुमने जर्मन में क्या बोला है? मैंने कहा तुमने बोला ना, मैंने बता दिया ना। तो तुम उसी टाइम फ़ोन काट दोगी। तो और पता है मेरी मेरी माँ इतनी दुआएँ करती है कि बस मेरी बेटी जो है ना दोबारा इस्लाम में आ जाए। तो हम्म। मैंने कहा अगर अगर तो अल्लाह है ना, तो मैंने कहा वो मेरी सुन लेगा, तुम्हारी हम्म। सुन लेगा। अगर नहीं है तो फिर समझ लो कि कोई अल्लाह ही नहीं है। तो वो हाँ कहती हाँ है नहीं, हाँ, नहीं, 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 अल्लाह सुनेगा मेरी। मैंने कहा तुम भी मर जाओगी, मैं भी मर जाऊँगी, लेकिन अल्लाह नहीं सुनेगा, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं यहाँ पे कोई सुनने वाला। सही बात है, बिल्कुल सही। देखिए ना, अभी ये चाइना का जो तुमने आज टॉपिक उठाया है, जी, जी। वहां के मुसलमान भी अल्लाह को पुकारते होंगे। जी, अल्लाह बिल्कुल। तो कुछ नहीं कर रहा, बेचारे वहां मर रहे हैं, कट रहे हैं, या उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है। जी, बिल्कुल। और आपने एक वीडियो देखा है जिसपे एक कौवा है, वो इसराइल का जो फ्लैग है उसको उतार हाँ रहा है? हाँ हाँ, आज ही देखा मैंने, वो इस पे इंस्टा पे देखा मैंने। जी, जी। उस पिक्चर को इन लोगों ने इतना वायरल किया हुआ है ना कि देखो कौवा भी जो है ना वो इज़राइल का फ्लैग जो है वो उतार रहा है। तो हम्म। मैंने मैंने आगे से बोला, मैंने कहा इज़राइल ज़िंदाबाद, ओके। मैंने कहा ये हम्म। उनकी ज़मीन है। मैंने कहा तुम लोगों ने जैसे जैसे मुस्लिम्स ने कब्ज़ा किया था उन्होंने वैसे ही वापस ली है। उन्होंने कुछ हम्म। और गलत नहीं किया। तो मैंने कहा वो उनकी है, उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे, और वो लोग डिज़र्व करते हैं, वो करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो तुम लोग ऐसे मत उछलो। तो सब लोगों ने मतलब कि पाकिस्तान को अपने मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस अगर अगर कौवा किसी चीज़ क्या की कर तरफ रहा है। हाँ। कहाँ वो क्या फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन ये वो कर दिया। कोई इस्राएली यहूदी मर गया, उस पे जश्न मना लिया। जैसे अभी तारक फ़तेह की डेथ हुई थी, उस पे जश्न मना लिया। हम्म। कल को हम दोनों में से कोई मर जाएगा तो उस पे जश्न मना लेंगे कि हाँ भाई मर गया है, शुक्र है। अभी इस्लाम को कोई एक्सपोज़ नहीं, अब बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। मुझे मेरा हस्बैंड बोलता है कि तुम भी चैनल बनाओ ना यूट्यूब पे। मैंने कहा हम्म। यार टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। मैंने कहा मैं तो गालियाँ देने लग जाऊँगी, तो मुझ में इतना वो नहीं है। तुम्हारी और एडम की अच्छी जमेगी एक चैनल पे बैठ के, मस्त एकदम। वही ना, वो मैं बिंदास एडम को बोलोगे। देख रही होती हूँ। तो एडम तो बस वो गालियाँ देता है ना, कुत्ते ये वो, मैं तो फिर माँ बहन की और ये वो जैसे फुल पंजाबी स्टाइल होता है ना उस पे उतर आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहती। बोलता तुम जर्मन में गालियाँ दे लिया करना। समझ में ही नहीं आएगा किसी को। बिल्कुल वो मज़ा नहीं आता ना, पंजाबी में गाली देने में बहुत मज़ा आता है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली पंजाबी और हिंदी में जब आप गाली देते हो ना, जी, जी। खास करके अगर तो पता नहीं आपको मुंबई के बारे में पता है या नहीं, मुंबई की जो गालियां होती है ना, वो ऐसा लगता है उस स्टाइल में अगर दोगे आप, तो ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पूरी अपनी जो अंदर की फीलिंग है वो पूरी उतार रहे हो सामने वाले के ऊपर। जी, आपको पता है मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी पंजाबी गालियाँ आती हैं अभी। उसको मैंने फुल हम्म। सिखाई हुई है। वो भी अभी मैं यहाँ दे नहीं सकती, तो वो सम टाइम ऐसे होता है ना, मैं किसी बात पे हर बात पे वो पीसी, बीसी वाली गाली देती हूँ। हम हम्म। लोग तो पीसी बोलेंगे क्योंकि हम लोग तो बी से नहीं स्टार्ट होते। बहन नहीं बोलते, हम तो भैन बोलते हैं। तो हाँ। वो हर टाइम वो यही कर रहा होता है। तो उसकी माँ बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा मतलब मत बता देना। मतलब कि मैं इतना ज़्यादा हूँ ना। एक और भी बात है कि मैं ना मार्केटिंग में काम करती थी, तो वहाँ से मुझे बहुत आदत पड़ गई। ये मुस्लिम लोगों के साथ, अरबी लोगों के साथ काम करने में ना बहुत ज़्यादा होती है। और आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ पे जो तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।